वाला हूँ बस्तर के रीति रिवाज और संस्कृति कला के बारे में। तो आजकल मैं बहुत ज़ोर शोर से बस्तर में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक न्यू ब्लॉग में। मैं हूं BKB यानी कि बस्तर का बेटा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बस्तर के रीति रिवाज और संस्कृति कला के बारे में। तो आजकल में बहुत ज़ोर शोर से बस्तर में रास्ता रोक के पैसा वसूली किया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है। तो ये हमारा रिवाज है पहले का। तो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, मैं उसको पूरा जानकारी बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो ये किस हिसाब से लिया जाता है और कब से लिया जाता है, ये जो रिवाज है कब से चल रहा है, इसका मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ, पूरा जानकारी देने वाला हूँ। और ये जो त्यौहार किस लिए बनाया जाता है, हमारे बस्तर में जो पहला माटी त्यौहार होता है, माटी देव जो बोलते हैं, इसको क्यों पूजा जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसमें क्या क्या का वो सब कुछ कार्यक्रम होता है। आप पीछे देख सकते हैं इतने सारे लोग, गांव के लड़के, युवा लोग हैं, बच्चे लोग हैं। तो इन लोग रस्सी बांध के रोड में चक्का जाम करते हैं और पैसा लेते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ उस जगह को जहाँ पर हम लोग देवी का स्थान होता है, जहाँ पर दान को हर परिवार से दान लाया जाता है। वहाँ पर एक सियाड़ी के पत्तल से दान को रखा जाता है। तो आइए दिखाता हूँ वहाँ। तो देख सकते हैं ये वाला है, ये जो हमारे जंगल में मिलता है सियाड़ी का पत्तल, हर घर से ये वाला आता है। इसमें धान होता है। जब तक ये वाला त्यौहार नहीं बनाते हैं तो खेत में धान भी नहीं बोते हैं गांव वाले। तो इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ का एक मुखिया होता है जो पुजारी होता है, हमारे पास बैठे हैं पुजारी दादी। तो ये है सब हमारे गाँव वासी, अभी तो नहीं आए हैं ना हालात क्या तो हर वर्ष यहाँ पर बनाया जाता है इतना मस्त माहौल में। तो मैं बताने वाला हूँ पूरा जानकारी इसका, जो किस लिए बनाते हैं, किस रीति रिवाज से बनाते हैं। इसमें चिकल में वो करते हैं, चिकला करते हैं। और ये नांगर बना है, बस्तरिया नांगर। इस नांगर में यहाँ चलाते हैं, हल चलाते हैं, हल चला के फिर ये वाला सबको फिर शाम को घर वापस ले जाते हैं। माटी त्यौहार जो हमारे बस्तर का संस्कृति है, एक कला है, जिसको प्रतिवर्ष हर बस्तर में बनाया जाता है। हर बस्तर के क्षेत्र में, हर गांव में अलग अलग दिन में होता है। तो आज फाइनली हमारे गांव में भी ये त्यौहार हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो हमारे बस्तर का जो त्यौहार है, ये जो मुख्य त्यौहार है, जो माटी त्यौहार होता है बस्तर में, हमारे बस्तर के क्षेत्र में हर गांव हर जगह में होता है। बस्तर का ये जो कल्चर है, ये माटी त्यौहार किस लिए बनाया जाता है, तो ऐसा माना जाता है जैसे बहुत पूर्वजों ने, हम लोग बहुत पहले पूर्वजों ने जैसे कबीलाई में रहते थे, जंगल के गुफा में या फिर जंगल पहाड़ी एरिया में रहते थे, तब से उनका जनसंख्या जो बढ़ता गया, तो उन्होंने फिर गांव बसाना स्टार्ट किया। तो एक जगह से दूसरे जगह ऐसे ऐसे गांव बसाते गए क्योंकि उन लोग का जनसंख्या बढ़ गया, हम लोग के जो पूर्वजों का है। तो गांव बसाने के लिए उनका जो एक कार्य होता था कि सीमा बनाते थे, कितना दूर तक ये गांव सही सलामत रह सकता है, इस गांव में क्या है, कि उस जगह का जो माटी जो है, मिट्टी को अनुमति मांगते थे। कि अनुमति मांगना मतलब ऐसा होता था कि जिस जगह पर अगर गांव बसाना है, उस जगह पर माटी को जो खोद के उसमें गीला कर देते थे, और गीला करके ना पूरा चिपचिपा समतल बना दिए जाते थे और रात भर के लिए छोड़ देते थे। अगर उसमें कुछ चिन्ह रह जाता था कि जानवर का, किसी जानवर, पशु पक्षी का किसी जानवर भी अगर उस जगह पर जो चला है,
तो उस जगह में ये समझते थे कि अभी यहाँ जानवरों का, जंगली जानवरों का वास है, यहाँ पर हम गांव नहीं बसा सकते, इसलिए उस जगह को छोड़ देते थे। और जिस जगह पर ऐसा कुछ भी चिन्ह नहीं होता था, मतलब कोई भी पशु पक्षी या जानवर का पैर का निशान नहीं होता था उस जगह पर वो गांव को बसाते थे। इसी प्रकार से गांव को जो बसाए, एक सीमा बनाए और बहुत दूर से एरिया का जो सीमा बनाए, तो हर सीमा में सीमा में जो देवी, जो अपने पूर्वजों का जो देवी देवता होते थे, जो पूर्वज लोग होते थे, उस जगह पर निवास करते थे। तो ऐसी ऐसी गांव बड़ा होता गया, विकसित होता गया। फिर इस त्यौहार को हमेशा से बनाते गए, या जो त्यौहार है पहले से चलते आ रहा है। तो इस दिन साल के एक दिन में तो इसका जो पूजा होता है, माटी का त्यौहार, एक सीमांकन का, तो हर गांव के अलग अलग सीमा होता है, अलग अलग क्षेत्र होता है, हर क्षेत्र का एक सीमा होता है। उस सीमा के अंडर का जो त्यौहार होता है, उस दिन इसको माटी त्यौहार बोलते हैं। और उस दिन, माटी त्यौहार के दिन, गांव के कोई व्यक्ति ना माटी को देगा, ना खेती का काम करेगा, ना और दूसरा काम नहीं करता है। इस लिहाज से ये माना जाता है कि कुछ भी काम तो नहीं करेगा, तो गांव के आदमी कोई कुछ ना काम नहीं करेगा और ना दूसरे को करने देगा। तो इसीलिए ना कूद करेगा, ना दूसरों को भी करने देगा, ना दूसरे गांव के लोगों को भी माटी खोदने नहीं देगा, ना कुछ भी करने नहीं देगा, ना रोड से आना जाना नहीं होगा। मतलब उस जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति का आना जाना भी नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि ना, कि हमारे गांव से तो हर गांव में दूसरे गांव जाने के लिए रास्ता है। दूसरे गांव का व्यक्ति दूसरे गांव में जाने के लिए अपने गांव से होके गुजर सकता है। तो इस लिहाज से क्या करें, अब कोई व्यक्ति को ज़रूरी काम से वो जा रहा है, या फिर हॉस्पिटल हो, या फिर कहीं ज़रूरी काम से स्कूल हो, हॉस्पिटल में हो, या फिर कुछ ज़रूरी काम से वो जा रहा है, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते ना। तो उसको रोक नहीं सकते, इसका मतलब ये हुआ कि उसको इच्छा अनुसार दंड लिया जाता है। दंड बोलने से जो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, जैसे भी वो आपकी इच्छा अनुसार से पैसा देता है, तो वो पैसा दंड चुकाने के बाद वो अपना कार्य में जा सकता है। तो मतलब उस सीमा के धरती को नहीं पैर रख सकता, मतलब नहीं, उसमें काम कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए से वो पैसा लिया जाता है। तो इस तरह से कार्यक्रम चलता आया और आज भी बहुत ज़ोर शोर से बनाते हैं। तो पैसा इसलिए लेते हैं कि इस गांव का त्यौहार है, तो उसमें कुछ भी कार्य नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति को अगर कार्य नहीं करने देंगे, तो अगर वो करना चाहे, अगर वो उस गांव से अगर रोड को पार करके जाना चाहता है, तो रोड को पार करके जाना चाहता है, तो उसको दंड लिया जाता है, वो अपनी इच्छा अनुसार से लिया जाता है। लेकिन इसमें बहुत ऐसे भी होता है ना कि जो रास्ता रोकते हैं, जो लड़के लोग हैं, वो अपने इच्छा अनुसार, अपने नियम अनुसार पैसा लेते हैं। जैसे 50-100, बड़ा गाड़ी का है उसको 100-150 ऐसा लेते हैं। वैसा नियम नहीं है पहले से भी। तो मैं इस बात को लेकर भी मैं थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा मेरे बस्तर के सभी युवा और सभी भाइयों को, सभी ग्रामवासियों को, कि ऐसा पैसा किसी से नहीं लेना है। वो अपने इच्छा अनुसार दे सकता है, माटी मान के हिसाब से दे सकता है अपने इच्छा अनुसार से। उसके पास जितना पैसा है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, तो भाई किसी को भी तो उतना पैसा नहीं लग सकते ना, क्योंकि हमारा माटी त्यौहार है, ये त्यौहार का दिन है। तो पैसा नहीं देगा तो इसको रास्ता नहीं रोक सकते, मतलब उसको उसके काम से जाने के लिए नहीं रोक सकते, मना नहीं कर सकते। तो इस आधार से लिया जाता है। लेकिन आजकल इसका जो नियम चेंज कर दिए हैं यार, कि पैसा लेना है तो अगर बाइक है तो उसको 20 लेंगे, 30 लेंगे, अगर बड़ा गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो उसको 40-50 लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मेरे जितने भी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से अपील है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, उनकी इच्छा अनुसार से पैसा देने को तो मान जाएं। तो इस तरह से परंपरागत हमारे जो रीति रिवाज है, इसको बनाया जाता है, बहुत अच्छे से बनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ना, इसमें जंगल से सियाड़ी पत्तल में हर परिवार धान लेकर के आता है। और ये वाला जो काम नहीं होता है ना, तब तक खेत में जो धान नहीं बोते हैं। ये हमारे बस्तर का कल्चर है, एकदम सरासर एकदम फिट कल्चर है, क्योंकि सब चीज़ को हम लोग मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे दादा परदादाओं ने बताया है, इस तरह से बनाते हैं। तो इसके बाद इसमें ना आम का भी वो करते हैं, नया जो आम पले रहता है उसका इसमें चढ़ाते हैं देवी में। जब तक इसमें नहीं चढ़ाएंगे तो कोई भी गांव के लोग आम को पहले नहीं खाएंगे। इस देवी में आम चढ़ाने के बाद फिर अपने अपने घर के देवियों में, देवी कुल देवताओं में आम चढ़ाते हैं। उसके बाद आम खाते हैं, आम का सेवन करते हैं। मतलब कुल मिला करके नया फल का इसमें उद्घाटन होता है, बोले सामान एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से माटी का त्यौहार बनाया जाता है।
तो दोस्तों मैं मोटा मोटी बताने का जो प्रयास किया, क्लियर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि यार, ताकि किसी को भी ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं ना, उन लोगों से बच सके। ऐसा नियम बिल्कुल भी नहीं है, ये अपने माटी मान के हिसाब से लेते हैं और अपने इच्छा अनुसार से देता है तो उसको लेना है, किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं लेना है। ये जो माटी का त्यौहार है इस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।